इसकी कॉस्ट कम से कम 1.5 लाख का होगा। ये शिव और पार्वती जी का मिलन माना जाता है गौरी शंकर। हाँ, ये क्या वैल्यू कोट करेगा मार्केट में? 50 लाख से शुरू होके अच्छा। अब ये दुनिया में ये भ्रांति फैलाया गया है कि लैब होने से उसके पास असली रुद्राक्ष होगा। एक्सरे करने जाते तो एक्सरे अंदर होता है, आपको फड़क से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरे होता है अंदर, सब इंसानों को बाहर निकाला जाता है। महादेव का आंसू गिरा और इधर उत्पत्ति हुआ है। देखिए हमारे जो मामा जी हैं, मतलब रक्षण भाई जी के जो मामा जी हैं, हमारे भी मामा जी लगेंगे। ये भी सुपरमैन बन के जो है ऊपर चढ़ चुके हैं पेड़ पे। रिस्की काम है, देखिए बहुत ज्यादा रिस्की काम है। ये तो हमारे मामा जी थोड़ा मोटे हो गए ना अभी। मामा जी की शादी हो गई ना। मामा जी का शादी होके भी बच्चे हैं अभी। मामा जी फिर क्यों रिक्स ले रहे हो? पता चले मामी पेल दे फिर बाद में। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी मामा जी का बेटी हो गई 20-21 साल का। देखने में देखिए क्या जवान दिख रहे हैं ना। 20-21 साल का बेटी है इनका। हाँ जी, क्यों नहीं। अरे तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि इनकी शादी करा दो। बाप रे। नहीं, खाया क्या है? पहाड़ों का पानी है, रुद्राक्ष का हवा लिया है शुद्ध। सही बात है, इसलिए जवानी भर के है ना। तो लग रहा मामा जी हमें भी यहीं पे रहना पड़ेगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह आशीष जी, क्योंकि ये देखो ना भाई, नीचे कितनी एकदम खाई है। और अब बाप रे, ये देखो एकदम नीचे ऐसे खाई है पूरी की पूरी। और मामा जी ऐसे पर पेड़ पे टप गए। हाँ। अरे वाह। तो मामा जी जो है, ओहो, आसमान की ऊंचाइयों में जाते हुए मामा जी। तो मामा जी इतनी ऊपर हो, मामी की याद तो नहीं आ रही? ओहो वाह। ये देखो भाई, झटाक से ऊपर चढ़ जा रहे हैं। और हमारी तो हालत टाइट देखने में ही हो रही है ऊपर जाके। तो विस्तार है, विस्तार। विस्तार का मतलब क्या होता है? आराम आराम से। आराम से देखिए कितना पतला सा वो है ना। हाँ, मेरे तो देखने में जान निकल जाता है। सही बात है, बिल्कुल पतले से उस पे खड़े हैं, छड़ पे बिल्कुल। हिलता भी बहुत है। हाँ, ऐसे ऐसे हिलता है। और बड़े मुखी जब निकलता है ना, हाँ, 21 मुखी 20 मुखी गौरी शंकर। ओए हर हर महादेव। हाँ गौरी, देख के डालना, देख के डालना। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। ए होए 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 होए। ओहो, पेड़ में पूरी तरीके से पक गया है। इसको खोलते हैं। ये क्या? अच्छा, ये असली ऐसा गौरी शंकर बिल्कुल बिल्कुल। इसका शेप देखिए। इससे पहले तो मैं ये समझा करता था कि ये जो गौरी शंकर लोग दिखाते हैं ना, ये अपने आप ही कुछ जोड़ के नहीं बिल्कुल। आप देखिए अभी पेड़ से उतार के आप लोगों ने देख लिया ना। आज मैं जो हूँ, आज इसी चीज को देखने के लिए दोस्तों स्पेशल आए थे हम, कि जो बड़े मुखी होते भी हैं या नहीं होते हैं, गौरी शंकर होते भी हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि छिलके में से निकालते ही तो पता चलेगा ऐसी चीज होती भी है। तो अभी हमारे रक्षण जी के हाथ में। मामा जी और कुछ भी दिख रहा है क्या? देखो ना, कुछ मिल जाए। 2-4 दिन पहले चेक किया गया था। अच्छा, ये पेड़ ना, तो तभी चढ़े आप इस वाले पेड़ पे? बोला इस पे जो एक गौरी शंकर लग रहा है वही तोड़ लेता हूँ। अच्छा, 2-4 पीस निकले थे इसमें। अच्छा, इस पे 2-4 पीस निकले पहले भी? हाँ जी, गौरी शंकर का। ठीक है, तो इसे भाई साहब अभी इसको छोल के दिखाओ आप हमें ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। आराम से उतरना मामा जी, कभी पता चले मामी हमारे सिर हो जाए और हमें इधर से धरी भागना पड़ जाए। बोला अपने मामा को ऊपर चढ़ा के और पेल दिया और हम इधर भागना पड़े। भागेंगे कहाँ से इधर से रक्षण जी? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि बिल्कुल नहीं भागना पड़ेगा, पता चले मत कीजिए। रक्षण जी को तो रास्ता, मुझे रास्ते का भी नहीं पता। तो इसी पूछ रहा हूँ, भागने के लिए ये वाला रास्ता है क्या? ऐसा है ना रक्षण जी, पहले भागने का रास्ता देखना होता है ना, बाकी की तो बात बाद में। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भागना नहीं है। तो इसको भी छोल के दिखाओ। और कौन कौन सा मुखी पड़ा है? और बाकी भी दिखाएंगे। एक 8 मुखी इतना बड़ा निकला है ना इधर। 34 mm का। 34 mm का? दुनिया में कभी इतना बड़ा 8 मुखी नहीं निकला जितना बड़ा है उस पेड़ में एक 8 मुखी निकला है। अच्छा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है। मामा जी ने मुझे अभी भी दिखाया, 2-3 दिन पहले इसको उतारा गया था। देखिए। अच्छा, ये वाला। और एक 15 मुखी भी आया उसी पेड़ पे। अच्छा, उसी पेड़ पे 15 मुखी भी आया। देखिए क्या बड़ा 8 मुखी है। अरे बाप रे, 34 mm का पूरा। 34 mm। इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट कम से कम 1.5 लाख का होगा। 1.5 लाख का 8 मुखी? ये क्योंकि 8 मुखी में भी सबसे बेहतरीन हो गया आज तक। अब देखिए हजारों 8 मुखी निकलता है और उसमें इतना बड़ा कोई है ही नहीं। सही बात कह रहा है। 34 mm का 8 मुखी। 34 mm का 8 मुखी कभी सुनने में भी नहीं आता है। इतना बड़ा 8 मुखी निकल गया। 1.5 लाख का 8 मुखी। हाँ। तो ये तो वो रुद्राक्ष हुआ कि कहना जिसके भाग्य में होगा ये उसे ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक जन को ही मिलेगा सालों में। तो ऑक्शन करवा दें इसका रक्षण जी। ऑक्शन नहीं, कोई
किसी ने ऑलरेडी बुक किया गया है। अच्छा, बुक कर रखा है ऑलरेडी। जब देखे वो भी हिल गया कि भाई 8 मुखी इतना बड़ा। अरे बाप रे। तो अभी ये कौन कौन से रुद्राक्ष लगाए हुए हैं आइए इसमें? आइए खोलते हैं इसको। इनको भी बैठ के खोलते हैं ना, महादेव की छाया में ही बैठ आइए के आशीष खोलते हैं जी। इनको। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मुझे वो गौरी शंकर खोल के दिखाइए, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि वो जरूरी है ना खोलना। हम भी तो देखें ना कि वाकई में रियल जो पेड़ का उतरा हुआ गौरी शंकर होता है वो होता कैसे है। ये अब काफ़ी लोग कमेंट में भी बोलते रहते थे ना हम्म। कि आशीष जी, रक्षण जी, आपका गौरी शंकर दिखाइए हाँ। क्या होता है। तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखिए, आज तक जब कभी भी नहीं देखने को मिला। हाँ, मैं इस चीज़ को देख के मैं भी अचंभित हूँ ना, क्योंकि मुझे भी क्या लगता था कि ये पता नहीं कुछ किसी फैक्ट्री में बना रहे हो, पता चले। हाँ जी। और वो आज आंखों से मैं भी देख लेना कि हाँ वाकई में यार ये देखो ये कच्चे छिलके के साथ है, छिलके में से निकलेगा ये। अब देखिए, ये शिव और पार्वती जी का मिलन माना जाता है गौरी शंकर हाँ, हाँ। है ना। मगर ऐसे में भी लोग जोड़ देते हैं, शिव पार्वती को मिलन भी सही तरीके से नहीं होना देते हैं। हाँ, उसी को वो जोड़ के नकली बना देते हैं। रावण रूपी लोग शिव पार्वती को भी खराब कर देते हैं। हाँ, वो पापी लोग ज्यादा हो गया ना पैसे कमाने के दुनिया चक्कर में बहुत बहुत कुछ भी बोल देते हैं आके, है ना। हाँ। तो देखिए, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप लोगों को हम दे रहे हैं। अब पता नहीं कि इसके अंदर क्या मुखी निकले। 21 मुखी गौरी शंकर भी होता है, और ज़्यादातर तो छोटे मुखी निकले का चांस होगा कि 8 से 12 मुखी का गौरी शंकर हो। तो ठीक है। गौरी शंकर मुख के साथ भी प्राइस ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल। अच्छा 21 मुखी गौरी शंकर आज की डेट में 30 से 50 लाख के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा। और जो नॉर्मल वाला 21 मुखी होगा? नॉर्मल वाला 21 मुखी रुद्राक्ष आपका 50 लाख से शुरू होके अच्छा 1 करोड़ से ऊपर भी जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर भी जाएगा। तो इसको फिर आप ब्रश से साफ करेंगे? ब्रश से साफ करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये चमकेगा पूरा है? पूरी तरह से कैसे पक गया है ये। ओके। आराम आराम से करना होता है। बाकी गौरी शंकर है, हाँ टूटने का खतरा भी तो रहता होगा ना हाँ, इसका? काफी इसका अब देखा हमें तो क्योंकि नाजुक experience होता है बीच में इसका जॉइंट। है। बड़ा बड़ा मुखी है क्या रक्षण जी? ऐसा लग रहा है कि 14-15 मुखी तक ना अब चला जाए, मुखी तो देख लेते हैं। है ना? 3 4 5 6 7 9 10 11 मुखी है। अच्छा 11 मुखी गौरी शंकर हाँ हो जी गया। हाँ जी। तो ये क्या वैल्यू कोट करेगा मार्केट में? ये मीडियम साइज का है, हाँ। तो कुछ 15-20 हज़ार का रहेगा। अच्छा 15-20 हज़ार की रहेगा ये। हाँ जी। ओके। तो वीर रक्षण जी ये जो है चमक गया। इसको मुझे लोग पूछते रहते कि इसको ब्रश कैसे करना है रुद्राक्ष को। हाँ। तो थोड़ा ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं। एक बाउल पानी ले लीजिएगा साफ सुथरा, है ना। ठीक है। जैसे अब ये तो सब कबर का ये डस्ट है। साफ सुथरा पानी ले लीजिए, नॉर्मल रेगुलर वाटर। कुछ भी वो हीटेड ऐसा कुछ लेना नहीं है, नॉर्मल रेगुलर वाटर। हो सके तो ठंडा भी ठीक ही चलता है। ठीक है। उसमें डुबाने का है, और उसके बाद थोड़ा सा ये पानी ले ले। उसके बाद इस टाइप का थोड़ा सा हार्ड ब्रश, ये वाला अपना टूथपेस्ट होता है ना वो सस्ता वाला, हाँ। उससे उसी टाइप का हार्डनेस होना चाहिए। अच्छा हार्डनेस होना चाहिए ब्रश के अंदर। और ये नहीं कि हमें तो पता है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है। हाँ। ये भी नहीं कि बहुत स्पीड से करो या बहुत करो तो ये टूट सकता है। करके दिखाइए आप एक बार। ये तो आपका ये अंत में जाके ये तो लकड़ी है जी, हाँ। है ना, जिसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक से, है ना, अच्छा ऐसे इस करके। तरीके से आराम से। ये तो अभी छिलके से उतारा है, इसीलिए इसमें थोड़ा डस्ट है, तो आपका इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। आप लोगों का तो ऑलरेडी साफ दाना ही आता है, हाँ। तो उसका तो कभी कभार 1 महीने में 1 बार ही साफ़ करना है। तो उसको पानी में डुबा के ऐसा करके साफ़ करने के बाद इसको घाम में बिल्कुल मत सुखाना। अच्छा फिर से इम्पोर्टेंट बात, घाम बोले तो घाम में, धूप पे, अच्छा नेपाल में घाम बोलते हैं। तो धूप में सुखाइए, उसमें धूप में ना सुखाए, और उसके बाद जैसे आपके घर के अंदर एसी फैन में सुखाइए। अच्छा मतलब क्योंकि छाया में लकड़ी रख है ना, दें। हाँ छाया में ही रख दें। लकड़ी इसके फटने का अंदर डर क्रैकनेस आ सकता हाँ। है। तो थोड़ा आप इसको जो है एसी फैन में सुखाइए। ओके। और जैसे सूख जाए उसके बाद ऑयल अप्लाई कीजिए ब्रश से। एक बार दिखाइए इसको कैसा है। देखिए तो ये होता है पेड़ का टूटा हुआ, देखो दोस्तों गौरी शंकर। ये ही पेड़ में जो निकला था। हाँ वो जो सामने वाला जिसपे मामा जी को चढ़ा दिया हाँ था। जी बिल्कुल। मुझे तो डर भी लग रहा था चढ़ा दे, पता चले मामी जी हाँ, पेल दें। देखिए अरे वाह। अब इसके अंदर आप लोग बोल सकते क्या है, तो ये इसका वो छिलका ही छिलका ही है ना, ये डस्ट है ना, ये ये वाला डस्ट जो दिख रहा है हाँ ये इसी का ये अंदर का ना
ये डस्ट अभी थोड़ा बाकी है और बारीकी से साफ करना पड़ेगा। अच्छा, और भी मुख के रखे हैं, एक बार ये भी छोड़ के और दिखाइए ना। देखते हैं इसका, देखिए हाँ, ये कितने मुखी का निकल रहा ये है, क्या मुखी निकलता है, देखते हैं। कि लोगों को भी पता चले ना भाई कितने मुखी के रुद्राक्ष कैसे असली, क्योंकि इंडिया में तो इंडिया वाले तो असली नकली। बिल्कुल, ये खेल ही अब हम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए किसान है, अब इसे छिल के आप लोगों को दे रहे हैं, तो क्या लैब सर्टिफिकेट देना। नहीं, एक और बात भी पूछनी है ना, क्या ये लैब का कराना सही रहता है या नहीं रहता, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना है कि इससे एनर्जी खराब होती है रुद्राक्ष की। देखिए आशीष जी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस विषय में कि देखिए ये तगड़ा बहस जो है दुनिया में चलता रहता है। लैब आपने जैसे देखा है, हमने खुद डाला भी हुआ है, मगर ये मैंने किया क्योंकि जो भी आते हैं, अब ये दुनिया में ये भ्रांति फैलाया गया है कि लैब होने से उसके पास असली रुद्राक्ष होगा। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। बिल्कुल, लैब तो कोई भी बना देगा भाई, है ना। आपको लैब देने से क्या पता चलेगा कि उसी दाना का लैब सर्टिफिकेशन आया सही है। बात है। तो लैब बहुत सारे हैं, और लैब एक और बात क्या है कि एक खतरनाक चीज़ मैं आपको क्या बता दूं, लैब में अगर आप कभी भी आपका खुद का एक्सरे करने जाएं, कुछ है ना, दांत का हो, कुछ हो, एक्सरे करने जाते तो एक्सरे अंदर होता है, आपको फटाक से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरे होता है अंदर, सब इंसानों को बाहर निकाला जाता है, और इंसानों को अंदर रहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी से हार्म हो सकता है। तो रुद्राक्ष तो एक जीता जागता बीज है। हाँ, उसको कितना हार्म होगा, उसको कितना हार्म होगा। तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ एक्सरे के, मगर क्या कर सकते हैं। एक भाई साहब है हमारे, बड़े जो है व्यापारी हैं, उद्योगी हैं, हमारे मुंबई से, तो उनको अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो 21 मुखी का उनका रिक्वायरमेंट था, हमने देने का वो किया, और उनको कुछ एक नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, एक लैब से सर्टिफिकेशन चाहिए था इंडिया का। तो मैंने बताया ठीक है जी, हम तो देखिए हमारा फार्म है, बगीचा है, इधर से तोड़ के आकर लेकर दे देंगे, है ना। उनको दे भी दिया, सेटिस्फैक्शन हो गया, उन्होंने रुद्राक्ष ले लिया। मगर बात क्या है कि हम वो करना नहीं चाहते। अगर हो सके तो ना लैब कभी भी मत करवाइए। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसका जो हार्मफुल रेज होता है, उससे रुद्राक्ष को, क्योंकि एक जीता जागता बीज उस एनर्जी को ले लेगा। हाँ, तो हो सके तो ना करें। अगर अपने एवरेस्ट बीड्स में देखा हो तो एक्सरे है हमारे पास, मगर हम उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ दुनिया को ये मैसेज प्रवाह करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास फार्म है, अगर आप लैब 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 बोलेंगे तो ये भी रहा, ये मशीन नहीं तो है। सही बात है, किसान तोड़ के लेकर आपको दे रहा है घर में फर्स्ट हैंड, तो उससे ज़्यादा क्या ही रहेगा। ऑथेंटिसिटी का तो बात ही उधर खत्म हो गया ना आशीष जी। तो ये मैं आप लोगों को, किसानों से आपको चीज़ मिल रही है ओरिजिनल, फिर ऑथेंटिसिटी। ये लैब ये सब किसने, जो धोखाधड़ी करते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, घुमाते हैं, ऐसे लोगों ने लैब शब्द का जो है निकाला है। क्योंकि अब क्या हो गया, लैब बोलने से कस्टमर के माइंडसेट क्या रहता है आशीष जी, कि अब ऑथेंटिक देगा। अब पता नहीं कि 1.5 ग्राम का दाना आपको चिपका रहा है, या तो बहुत हल्का कीड़ा ने खाया हुआ दाना चिपका रहा है, वो सब का मतलब नहीं है। वो सीधा बोलेगा। लैब का टेस्ट का मतलब तो ये देखेगा ना, देखो वो सिर्फ ये देखेगा कि जितने इसके अंदर मुख बताए गए हैं, बस उतने ही मुख है या नहीं है, और क्या कर लेगा। सच बताऊं तो आपको मैं लेकर गया था अपने एक्सरे फैसिलिटी, दुनिया का अद्भुत जो है टेक्नोलॉजी में लेकर आया हूँ। उसमें दिखता क्या है भाई साहब, कुछ अच्छे से दिखता तो है नहीं, बिल्कुल वैसे ही बता दिया कि भाई ऑथेंटिक है, ये है वो है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। लैब का तो कुछ उसका कुछ ऑथेंटिसिटी का मेजरमेंट में वो फेल है बिल्कुल से। मैं आपको दोस्तों बता भी देता हूँ, इन्होंने जो अपनी लैब बनाई है उसके ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा कि जो लैब वाला है ना, ये लैब में दिखता क्या है, लैब टेस्ट कैसे करते हैं। वो खाली कुछ नहीं, वो खाली जो एक्सरे करेगा उसमें ये दिखेगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन निकाली है या नहीं निकाली है, ये दाना जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, केवल उस चीज़ों को वेरीफाई करता है। असली नकली, देखो ये असली नकली का जो खेल चलता है ना, देखो नकली रुद्राक्ष होता ही नहीं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि जो नकली रुद्राक्ष बने हुए होते हैं ना आटे वाटे के, वो अलग ही दिखते हैं। उनको उनका छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है, उनको जो है ना बड़ा तेज़ गर्म पानी करो और उस पानी में डाल दो उनको 15-20 मिनट के बाद, वो आपको पता चल जाएगा आटे का है या क्या का है, ठीक है। नकली इस जगत में क्या चलता है कि जैसे 6 मुखी है उसमें 2 लाइनें उकेर देंगे। 6 मुखी की कीमत कितनी है, 200, 400, 500 रुपया, पर 8 मुखी की कीमत कितनी है, 2500, 3000, 4000। तो वो नकली और असली का गेम यहाँ खेला जाता है, इसलिए लोग लैब 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 लैब। अब एक मुख कम या ज़्यादा होने के ऊपर ना लाखों रुपए का वेरिएंस आ जाता है रुद्राक्ष में। सपोज करो एक 20 मुखी रुद्राक्ष है और उस पर 1 लाइन उकेर दी तो कई लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। वो नकली और असली चलता है। देखने में रुद्राक्ष आपको असली लगेगा, बस उसके ऊपर जहाँ 1 लाइन नकली बनाई उन्होंने, गेम बदल गया। या क्या रक्षण जी क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात बोला आपने। और आज से
जो भी हमें ऑथेंटिक का प्रश्न करता है और इसको पानी में डुबा के निकाल लेते हैं, ठीक है। वो सब जो भी हमें बोलते हैं कि हम डुप्लीकेट देंगे, ये वो देंगे, वो सब ये पानी में डुबा लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हमारे फार्म से आप लोग आ रहे हैं, है ना। तो देखिए ये कितना मुखी हो गया, इसका डस्ट उतार रहे हैं। ये तो मुझे काफ़ी मुखी लग रहा है, मुझे लगे शायद 11 हो ये मैंने तो 11 का अनुमान किया था। वैसे मैं 11-12 ही सोच रहा हूँ, ऊपर भी जा सकता है, 13 भी जा सकता है। 11 ही होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 ही है। अरे वाह, मैंने बिल्कुल 11 बोला था ना। हाँ। 11 ही निकला है। और आनंद अलग है, ऐसा बैठो आराम से, हाँ पूरा फार्म देखो के अंदर। वादिया, हर तरफ जो है महादेव की वाइब्स हैं चारों तरफ। और अब इससे आनंद क्या है, ये तो मेडिटेशन है हमारे लिए, आनंद ही अलग है। सही नहीं, हमारे लिए तो आनंद है ना। और देखिए कि लोगों को भी, हमें बड़ा दर्द होता है आशीष जी कि किसी को डुप्लीकेट मिल रहा है, कोई जोड़ के बेच रहा है। अभी रिसेंटली हमारे एक बड़े प्रिय कस्टमर है, वो हमें बड़ा सहयोग करते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास 4 इंद्रमाला है। 4 इंद्रमाला? 4 इंद्रमाला ऐसा व्यक्ति भी है। एक दिन उनको मैं लेकर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, उनको दिखाना जरूरी है। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, अब वो तैयार हो रहे हैं, थोड़ा वो लाइव आना नहीं चाहते। उनका एक्सपीरियंस कम से कम 25 से 50 साल का है। रुद्राक्ष पहनने का 25-30 साल का तो उनका एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि रुद्राक्ष पहना हुआ, और वो भी इंद्रमाला का, 4 इंद्रमाले। आप समझ लीजिए कितना लंबा एक्सपीरियंस है। और उनके पास रुद्राक्ष तो इतना है कि भाई बहुत सारे वेंडरों के पास उतना रुद्राक्ष नहीं है। इतना रुद्राक्ष उनके पास है? इतना कलेक्शन है। ऐसे लोग दुनिया में कम से कम 25-30 हैं जो बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, और उनमें से एक नंबर 1 वो है। तो उनको उनका और मेरा बातचीत हो रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी को भी लैब सर्टिफिकेशन सब है, उनको सब ब्रांड दुनिया का पता है। हाँ। उनको किसी ने त्रिजुटी रुद्राक्ष दे दिया, नकली चिपकाया हुआ। उन्होंने गर्म पानी में इसको डाल दिया 5 मिनट। उनको थोड़ा शंका हुआ कि ये त्रिजुटी चिपकाया हो सकता है। उन्होंने गर्म पानी में डाल दिया, वो खुल गया, फट गया। तो बताइए, और वो इतने दिव्य आदमी हैं, उन्होंने वो रुद्राक्ष का दाम छोड़ के उसको 4 लाख दक्षिणा में दे दिया था त्रिजुटी का। अब फिर भी वो आदमी उनको पूरा लूटने में लगा हुआ है, पूरा चिपकाया हुआ दाना दे दिया। अब देखिए एक आदमी का डिवोशन, फेथ का, पैसा का तो बात अलग है, एक आदमी का विश्वास का क्या वैल्यू रहा। और फिर से मैंने उनको हिम्मत दिया कि भाई विश्वास रखिए, हम है ना, इसके लिए हम लड़ेंगे ना। सही बात। कोई दवाई डालता है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। कोई रुद्राक्ष को चिपकाएगा, उसका बात को उजागर करेंगे। जो भी बात है दुनिया के सामने लेकर आएंगे, और रुद्राक्ष देंगे सब फर्स्ट हैंड, कवर खोल के आप लोगों के सामने साफ करके आपके घरों में रुद्राक्ष लेकर। अच्छा, ये तो निकाला, वो दूध तीसरा भी दिखाई, तीसरे में क्या मुखी है? ये वाला, ये दोनों हो गए। गौरी शंकर निकला, ये भी एक, ये भी 11 है। ये भी खोलिए, कितना मुखी होगा? ये मुझे लगता है कि ये 12 मुखी है। अच्छा, ये 12 मुखी है। खोलो एक बार इसको भी। अब पता नहीं, एक आध मुखी नीचे ऊपर हो ऊपर नीचे हो सकता है। ओहो, क्या ये तो देखो इसका, मजे से मन कर रहा है कि इसको खाऊं। ये तो अंदर से भी बिल्कुल है ना, रेडनेस। इसका थोड़ा ये टेस्ट कीजिए, फल का। मिठास आता है भाई साहब। मैंने जो भी इसका फल का खाया है ना, ये मिठास है, टेस्ट भी ना बड़ा मतलब अद्भुत तरह का टेस्ट है। तो ये जो फल का होता है ना भाई, ये भी खाया जाता है, ये मेडिसिन के उसमें यूज आता है। और हालत देख सकते हो अभी कितना पसीना आ रहा है भाई। हाय 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 आशीष जी, देखिए हाँ, क्या पका हुआ, ये देखो बिल्कुल क्या रेड है बेहतरीन यार। हाय हाय हाय। इसकी रक्षण जी, ये वाला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप से कि अंदर से रेडनेस निकल रही है। नहीं, होता है बहुत सारा। अच्छा, होता है ये मामा जी ने कभी अपना कम से कम 4-5 दिन 3 दिन से ऊपर हो गया ना, रखे हुए, तो इसीलिए इधर से उतार के रखे हुए थे, तो बेहतरीन तरीके से पक गया। देखो भाई, आप लोगों तक इस तरह की वीडियो लाने का ना बहुत प्रयास करना पड़ता है। फैमिली से लगभग अगर बात करूँ तो मैं 10-11 दिन घर से बाहर निकले हो गया। एक छोटी सी बेटी भी है, वो भी कहती रहती पापा पापा किधर है। तो भाई आप लोगों का अगर ये सहयोग रहेगा ना, तो हम पूरी डेप्थ तक जाने वाले हैं। मैं रक्षण जी को भी ये बोलता हूँ, रक्षण जी मुझे ये बोलते हैं कि जितनी भी भ्रांतियाँ रुद्राक्ष को लेके मार्केट में फैलाई जा रही हैं, कोई कैसे भी वेश में उनको अपनी भ्रांतियों को फैला रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई कुछ पैरामीटर नॉर्मल होते हैं रुद्राक्ष को देखने के, अगर असली और नकली को देख के आप ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे, ठीक है। नकली रुद्राक्ष होता नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। होता क्या है कि छोटे मुखों के ऊपर मुख उकेर दिए जाते हैं, वो बेचे जाते हैं, उनको नकली बोलते हैं लोग, ठीक है।
और कुछ दो मुखी के ऊपर गेम चलता है, वो आसामी दो मुखी होता है, सेम नेपाल जैसा है, थोड़ा बहुत देखने में लगता है। और रेट की बात करूँ तो लगभग 80-90 मतलब है रक्षण जी, जो आसामी दो मुखी है हाँ जी। और नेपाली दो मुखी के रेट में लगभग 80-90% का बहुत डिफरेंस है, ना? बहुत डिफरेंस है भाई जी। वो तो आशीष जी 1000 में भी आता है, 500 में भी आता है आसामी। और ये लोग कंफ्यूज करवा देते हैं भाई बड़ा मास्क को कि भाई दो मुखी ले लीजिए। अब उनको तो दिखने में बेचारे ओवल शेप का दिख रहा है। हाँ। वो एक्सरे करेंगे तो एक्सरे वाला भी बोल देगा दो मुखी है। हाँ। सही है, सही है, सही है दो मुखी। मगर नेपाली नहीं मिला ना, आसामी इंडिया का आपको दे दिया। तो इसीलिए नेपाली रुद्राक्ष के अंदर वी देखिए बिल्कुल से। हाँ। वी देखने से आपको पता चलेगा, अगर उसका ओपनिंग में वी है, उसका जो टेल पार्ट में, तो आसामी है। वो बड़ा सस्ता, जैसे आपने कोट किया 80-90% से भी ऊपर वो सस्ता होता है। अच्छा, और इधर तो सिर्फ दाम का बात नहीं हो रहा है ना आशीष जी, क्वालिटी का बात हो रहा है। सिर्फ क्वालिटी का भी एक टॉपिक हो गया। हाँ। मगर मैं तो बता रहा हूँ भाई, ये तो आपका फेथ का, डिवोशन का, सही ये तो आप पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ नहीं पहन रहा ना, एक अध्यात्म के दृष्टि से कि महादेव आपके जीवन में आए, थोड़ा शांति आए, उसके लिए क्या पहनना। आप विकल्प जो है मार्केट में ढूंढ रहे हैं, लोग आपको कुछ भी दे रहे हैं। उसी चीज़ से हमें बड़ा नफरत है, उसी चीज़ से हमें बड़ा परेशानी है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि भाई देख के खरीदें, ये वी ना हो, हल्का ना हो। ये कर क्यों रहे हैं हम? हमारा स्वार्थ इसमें क्या है कि आप लोगों को सही मिले, आप अध्यात्म में आगे जो बढ़ पाए, आप लोगों को शांति मिले, वही हमारा कामना है। तो देखिए आशीष जी, कितने मुखी निकला? पूरा डस्ट आ जाता है सीजन के अंदर, पूरा ऐसा रहता है ना। वैसे कि मैंने 12 मुखी का गेस किया था, पता नहीं अब क्या निकलेगा ये, है ना। अलग ही फील आता है नेचुरल रुद्राक्ष का। बिल्कुल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 निकला। एक लाइन का अपना ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, ये भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही निकला। अच्छा, ये भी 11 है। 2 दाने ही 11 मुखी के निकले। अच्छा, थोड़ा इसका फ्लैट था ना इससे, तो मैं सोच रहा था कि 12 होना चाहिए। एक लाइन का ऊपर नीचे हो गया, फिर भी कोई नहीं, है ना। अच्छा, दोनों 11 निकले। एक आध दो मुखी तो हाँ, ऊपर नीचे होता ही होता अपना है। प्रेडिक्शन में ऊपर नीचे होता ही है। ये कौन सा अब नौ मुखी है? ये फाइनल देखते हैं। ये 10 मुखी होगा, अच्छा, 10 ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, इसको खोलिए आप। हाँ, अब इसको भी देखिए आशीष जी, हाँ। वो सेम हाँ, इसके अंदर भी सेम वही रेडनेस है। रेडनेस। ये वाला सिर्फ दिंगला और च्यूरी बूटे का रुद्राक्ष में होता है। Redness इधर ही से है। लोग पेड़ लेकर गए, तराई रीजन में उगाया, बहुत ही जगह रुद्राक्ष को उगाया, मगर उधर का रुद्राक्ष हड्डी में ही अलग होता है, देखने में अलग होता है। मेरा कुछ जो है वैज्ञानिकों से बातचीत चला, तो उन्होंने बताया कि भाई रक्षण जी, मुझे तो पता नहीं था, उन लोगों ने सब जगह का आके रुद्राक्ष लेकर गए, टेस्टिंग किया। उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो जगह है, इस जगह का ऊर्जा ही अलग है। रुद्राक्ष छोड़ दी, इस भूमि में बैठने का ऊर्जा ही अलग है। रुद्राक्ष का शक्ति तो कई गुणा ज़्यादा जो है बेहतरीन है। तो आप बिल्कुल इसको मार्केटिंग और करिए और दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। उन लोगों ने हमें बताया, और हमें ये बात मैं आपको बताते रहता हूँ कि ये वो जगह है जिधर खुद से उत्पत्ति हुआ है। महादेव का आंसू गिरा और इधर उत्पत्ति हुआ है। तो इस जगह का रुद्राक्ष में देखिए क्या शक्ति है, क्या पका हुए दाने हैं, क्या बेहतरीन क्वालिटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दाने भी है ना, अद्भुत तरीके का। ये खोलते हैं अब आशीष जी, मैंने 10 मुखी का गैस किया है। चलिए, कोई नहीं, इसको खोलिए, देखते हैं क्या निकला रक्षण जी इसमें। फिर से इसमें थोड़ा सा चुक गए भाई साहब। अच्छा, तो देखिए नेचर आदमी से बड़ा है, ये हमें फिर सिखा रहे हैं। ये 11 मुखी निकला, तीनों हनुमान जी का दर्शन हुआ, है ना। 11 मुखी निकल गया। हाँ, तीनों देखिए 11 मुखी निकला। एक तो मैंने करेक्ट ही गेस किया था, एक 12 बोला था, 11 निकला, 10 बोला था, 11 ही निकला। एनीवेज एक ही मुख का अंतर हुआ, है ना। ओवरऑल हनुमान जी ही निकले 3। हनुमान जी का दिव्य दर्शन हुआ, गौरी शंकर रुद्राक्ष हुआ। ये तो 5 मुखी रहे, ये तो सारे 5 मुखी रहे। तो इसको भी 4-5 दिन रखेंगे ना, तो ये भी इसका ये पर्पल हो जाएगा, ये भी ऐसे ही पर्पल हो जाएगा। तो भाई ये देखो, ये हमने जो वीडियो आपको दिखाई है, ये वीडियो दिखाने का मेरा पर्पज़ ये था कि जो बड़े मुख होते हैं ये इस तरह से निकलते हैं, इनको इस तरह से साफ़ किया जाता है। ये भी ऐसे ही पेड़ों पर निकलते हैं, और इनको निकलने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऊपर टॉप में भी छिपे हुए होते हैं। क्योंकि ये देखो ना, ये सब बेर की तरह जो है 5 मुखी लग रहा है। ये सब कंठमाला का है, कुछ भी है। और इधर पूरा ये जो जंगल है पूरा घना, ये सारा का सारा रुद्राक्ष का है। तो भाई अगर आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, मैं कोशिश करूँगा कि जो बड़े बड़े हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं,
जो शिव के प्रति भक्ति करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी इंटरव्यू लेके अपने चैनल पे लेके आऊँ। उनसे भी मैं स्पेशल केवल रुद्राक्ष के बारे में ही बात करूँ, क्योंकि मैं ये तो आपको देखिए मैं ग्राउंड लेवल पे दिखा रहा हूँ जहाँ रुद्राक्ष होता है, ठीक है। और जो उनकी एनर्जी को फील करते हैं, जो उन्होंने जाना है, महसूस किया है रुद्राक्ष के विषय में, उन तक मैं पहुँचूँ और उनके साथ इंटरव्यू करूँ और उन तक मैं आपको सारी डिटेलिंग लेके आऊँ। वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप लोग मेरा सपोर्ट देंगे। अगर आप मेरा लोग सपोर्ट देंगे तो मैं एक से एक नई चीज़ें निकाल के लेके आने वाला हूँ। कुछ ऐसी प्रणाली आप लोगों के लिए कनेक्ट करा दूँगा कि आप सीधा रुद्राक्ष खरीद लो। रक्षण जी से रुद्राक्ष खरीदे, सीधे वेंडर है, रुद्राक्ष के अपने फार्म है, ये सब इन्हीं के लोग रहते हैं। ताऊ चाचा, मामा फूफी, मामा, इनके मामा जी का घर है इधर वाली एरिया में। जो रुद्राक्ष के पेड़ है, नीचे जाके रुद्राक्ष के पेड़ है, सब इन्हीं के ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त, क्योंकि भाई हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, पर आप लोगों के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोग इन वीडियो को प्यार देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो प्रॉपर तुड़ाई अभी बड़े मुखों की चल रही है, जो छोटे मुखों की चलेगी वो आपको पूरा दिखाऊँ। तो करते हैं यहीं पर वीडियो। नमस्कार, समाप्त। हर हर महादेव।